गुड मॉर्निंग गाइस। आज का प्लान है पेंगोंग, चांगला पास होते हुए पेंगोंग जाएंगे और वहाँ जो भी आसपास के लोकेशंस है उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। करीब 8 बजे होंगे आज, बस निकलने वाले हैं, तैयारी हो चुकी है पूरी। लेट्स सी। आज का दिन होने वाला है कुछ अलग, कुछ खास। हुंदर में एक अमेजिंग स्टे के बाद आज हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक, जो शायद लद्दाख आने वाले हर ट्रैवलर का ड्रीम डेस्टिनेशन है। और इस सफ़र को और भी ख़ास बनाता है हमारा रूट, क्योंकि आज हम क्रॉस करेंगे 2 मेजेस्टिक हाई माउंटेन पासेस, एक वाइल्ड एंड लेस एक्सप्लोर्ड वारेला पास, दूसरा द माइटी चांगला, और आखिर में हम पहुंचेंगे लद्दाख के सबसे आइकॉनिक स्पॉट पर, द मैजिकल पेंगोंग सो। इस सफ़र के बीच पड़ेंगे लद्दाख के कुछ बहुत ही खूबसूरत विलेज जैसे कि आगम, दुर्बुक और टांगसे, एंड फाइनली स्पैंगमिक, द होम ऑफ पेंगोंग लेक। एक परफेक्ट सिनेमेटिक एक्सपीरियंस। सो चलते हैं एक वंस इन अ लाइफ टाइम राइड पर, फ्रॉम द ड्यून्स ऑफ हुंदर टू द ब्लूज ऑफ पेंगोंग। गाइस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जगह जगह पे रोड का काम चल रहा है। पेंगोंग जाने का लगभग आधा रास्ता यही हालत में है। पहुंच चुके हैं लगभग 17,429 फीट हाइट पर, और एक ऐसी जगह जिसे लद्दाख का हिडन ट्रेजर भी कहा जा सकता है। ये पास और पासेस के कंपैरिजन में थोड़ा लेस ट्रेवल्ड है, लेकिन इसका चैलेंजिंग रूट, वाटर क्रॉसिंग्स और यहाँ पे पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ इसे और पासेस से डिस्टिंक्ट बनाती है। बाइकर्स के लिए एक ऑप्टिमल डेस्टिनेशन जहाँ ट्रैफिक कम और एडवेंचर ज़्यादा है। अब टाइम है एक्सप्लोर करने का एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखती है। ये पास लेह को पेंगोंग लेक से कनेक्ट करता है और आर्मी के लिए एक क्रूशियल सप्लाई रूट है इंडो चाइना बॉर्डर तक। इसीलिए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग आर्मी प्रेजेंस भी दिखाई देती है। यहीं है चांगला बाबा का मंदिर, जहाँ हर ट्रैवलर और लोकल सेफ जर्नी के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं, और यहीं फंक्शनल है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द DRDO। आर्मी की तरफ से यहाँ एक छोटा सा टी पॉइंट भी है, जो कि इस एक्सट्रीम वेदर में एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। और बिलीव मी, इस हाइट पर ऑलमोस्ट 17,688 फीट ऑक्सीजन कम हो जाती है और ठंड और हवा एक्सट्रीम होती है, लेकिन शायद इन्हीं एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए दुनिया भर के ट्रैवलर्स लद्दाख विज़िट करते हैं। एक्सट्रीम ठंड, कम ऑक्सीजन और ब्रेथ टेकिंग व्यू, दैट्स चांगला फॉर यू।
लेह से पैंगोंग के रास्ते पर सिर्फ खूबसूरत वैलीज़ ही नहीं बल्कि कुछ डेंजरस चैलेंजेस भी मिलते हैं, और ये है उनमें से एक मैसिव वाटर क्रॉसिंग। पहाड़ों से बर्फ़ पिघलकर यहाँ एक छोटी सी रिवर बन जाती है, और जिसका करंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गाड़ी या बाइक निकालना इजी नहीं होता। पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा था कि ट्रक्स, बाइकर्स और ट्रैवलर्स सबको यहाँ रुकना पड़ा, और लगभग 2 घंटे के स्ट्रगल के बाद जेसीबी की मदद से रास्ता क्लियर हुआ और हमारा आगे का ट्रैवल मुमकिन बना। इस क्रॉसिंग को पार करना एक एडवेंचर है अपने आप में, थोड़ा रिस्की लेकिन एकदम मेमोरेबल। लगभग 8 घंटे के मुश्किल सफ़र के बाद पैंगोंग लेक का पहला नज़ारा, और सिर्फ एक शब्द, अविश्वसनीय। सुबह से करीब 240 किलोमीटर का कठिन सफ़र, अनेक मोड़, कभी न ख़त्म होने वाली सड़कें और थकान भरी राइड के बाद आखिर सामने है लद्दाख की सबसे खूबसूरत जगह, द पैंगोंग लेक। और यकीन मानिए, यहाँ पहुँचते ही सारी थकान पल भर में गायब हो गई। करीब 134 किलोमीटर लंबी ये झील इंडिया और चाइना की बाउंड्री तक फैली है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इसी के बीच से गुजरती है। अगर आप दिन भर इसके सामने बैठे रहें तो आप देखेंगे इसके पानी का रंग हर घंटे बदलता है, कभी फिरोज़ी, कभी गहरा नीला और कभी हरा। लगभग 14,000 फीट की हाइट पर यह किसी वंडर से कम नहीं है। नमकीन पानी होने के बावजूद सर्दियों में ये लेक पूरी तरह जम जाती है, और बिलीव मी, यहाँ आके ऐसा लगा कि यही वो पल है जिसके लिए ये पूरा सफ़र तय किया गया था। गाइस फाइनली पैंगोंग सो पहुंच चुके हैं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। अब मेरे पीछे आप याक भी देख सकते हैं। पूरे ट्रिप में हमें याक दिखाई नहीं दिया। कोशिश काफ़ी करी, कुछ ग्रासलैंड्स में दिखाई दिया, लेकिन उनके पास जाना पॉसिबल नहीं था। बाकी मौसम अब साफ़ हो चुका है। बारिश का फोरकास्ट था लेकिन हुआ नहीं। पैंगोंग लेक के किनारे कई खूबसूरत गांव बसते हैं। इस वक्त हम स्पैंगमिक नाम के गांव में हैं, जहां से लेक का एकदम क्लोज और वाइड व्यू मिलता है, और इसीलिए यहाँ मैक्सिमम टूरिस्ट रुकते हैं। थोड़ी दूरी पर है चुसुल, एक हिस्टोरिकल प्लेस जो 1962 इंडिया चाइना वॉर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। इसी किनारे पर हमें भी एक ब्यूटीफुल कैंप साइट मिला, जहाँ हमारा आज का ओवरनाइट स्टे रहेगा। लोकल लोगों से पता चला कि पैंगोंग लेक के आसपास रात के करीब 11 बजे लाइट्स कट हो जाती हैं, और उस वक्त होती है असली डार्कनेस, स्टार गेजिंग के लिए बिल्कुल सही वक्त। शहर की चमक दमक से दूर लगभग 14,000 फीट की हाइट पर यहाँ की हवा पतली है, पॉल्यूशन ज़ीरो है, और स्काई एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो एक गर्मा गर्म फिलिंग डिनर और थोड़ा रेस्ट करके हम भी 11 बजे अपने कैंप से बाहर निकले। गर्म कपड़ों में लिपटे हुए जैसे ही ओपन स्काई के नीचे आए, ऐसा लगा कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। ऊपर मिल्की वे ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने ब्लैक कैनवस पर सफ़ेद रंग की ब्रश से छींटे डाल दिए हो, एकदम मेस्मराइजिंग। और बिलीव मी, इस मोमेंट पर सबके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, हम लद्दाख पहले क्यों नहीं आए। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे 5। रात को पैंगोंग पे रुके थे, कैंपिंग भी की। मौसम साफ़ था इसलिए ठीक ठाक स्टार गेजिंग भी हुई, काफ़ी शूटिंग स्टार्स भी नोटिस किए। गाइज पैंगोंग काफ़ी एक वास्ट लेक है। इसका स्ट्रेच करीब 70% तो चाइना में और 30% इंडिया में है। ये जो आप देख रहे हैं इंडिया वाला पार्ट है, और वो जो सामने बॉर्डर दिखाई दे रही है उसके अक्रॉस चाइना। बाकी गाइज मॉर्निंग का जो नज़ारा है, हमने सोचा था सनराइज़ कैप्चर करेंगे, लेकिन आज थोड़ा क्लाउड कवर है, इस वजह से कर नहीं पाए। चलिए अब देखते हैं। लेह निकलने की तैयारी है पूरी, फिर लेह पहुंच के बात करते हैं।
पेंगोंग से ले लौटते वक्त करीब 19 किलोमीटर पहले आता है एक खूबसूरत गांव थिक्से, और यहीं पर है आइकॉनिक थिक्से मोनेस्ट्री जो हर ट्रैवलर का ध्यान खींचती है। पहाड़ी के ऊपर बनी ये मोनेस्ट्री सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, और ख़ास बात यहाँ फीमेल मॉन्क्स के लिए एक अलग से कॉम्प्लेक्स भी है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये 12 मंजिल की मास्टरपीस इंडस वैली का ऐसा पैनोरामिक व्यू देती है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सच में पेंगोंग से ले के सफ़र में ये एक मस्ट विजिट स्पॉट है। और इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी लद्दाख जर्नी। हाई पासेस से ब्लू लेक्स, सैंडी डेजर्ट से मोनेस्ट्रीज़, हर दिन एक एडवेंचर था और हर मोमेंट एक याद। बट दिस इज़ नॉट द एंड, ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो मिलते हैं किसी और डेट, किसी अलग डेस्टिनेशन पर, ओनली ऑन डेट विद डेस्टिनेशंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला सफ़र भी साथ कर सकें। आपका सपोर्ट ही हमारे अगले सफ़र के लिए मोटिवेशन है।